खबर अब हिंदी में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का फोकस पूर्वोत्तर में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक विशेष मुद्दा, एक विशेष विश्लेषण और असम की राजनीति का एक और विवादास्पद मुद्दा। हु इज अजमल? तरुण गोगोई ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने 2016 के विधानसभा चुनाव के पहले ही एक नारा दिया, एक आवाज दी थी, हु इज अजमल? अजमल कौन है? वह इसलिए इस विधानसभा चुनाव में विश्लेषण करना जरूरी है कि एक बार फिर से मौलाना बदरुद्दीन अजमल असम की राजनीति में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव में धुबड़ी सीट से वो बुरी तरह पराजित हुए थे और उसके बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियां बहुत ही नगण्य हो गई थी और यह माना जा रहा था कि अब असम की राजनीति से बदरुद्दीन अजमल का जो कार्ड है, जो प्रभाव है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के कुछ पहले से बदरुद्दीन अजमल की गतिविधियां शुरू हो गई। बदरुद्दीन अजमल का कितना प्रभाव इस विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, इस पर बात करने के पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बदरुद्दीन अजमल की जो राजनीतिक पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2005 को हुई थी और इसकी स्थापना के पीछे एक वजह थी कि जो बांग्लादेश से आकर असम में बसे जो बांग्ला भाषी मुसलमान थे, उनके मन में ये भय फैलाया गया कि IMDT एक्ट के रिपील होने के बाद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को निरस्त कर दिया था कि असम में इसकी जरूरत नहीं है, इस एक्ट का गठन या इस एक्ट को बनाया गया था असम समझौता के बाद अल्पसंख्यक जिनको अवैध जो लोग असम में आकर बसे हैं उनकी पहचान के लिए, लेकिन इसमें काफ़ी खामी थी और इसकी वजह से सही तरीके से जो घुसपैठिए थे उनकी पहचान और उनका डिपोटेशन में परेशानी हो रही थी। उसके बाद उस समय असम गण परिषद के सांसद सर्बानंद सोनोवाल, जो कभी आसू के अध्यक्ष भी रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को रद्द करने के लिए अपील की थी और एक लंबे अदालती प्रक्रिया के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया था। उसके बाद इस तरह की अफवाह फैली असम में कि जहाँ पर जो अल्पसंख्यक मूल के लोग हैं वह कहीं ना कहीं कभी बांग्लादेश से उनका संबंध रहा था, लेकिन जो असम आकर बस गए और असम समझौता के तहत वैसे बहुत सारे लोग भारत के नागरिक बन चुके हैं, उनके मन में यह भय पैदा हुआ और उसके बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल का आगमन होता है और उन्होंने ऐसे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और उन्हें समझाते हुए AIUDF का गठन किया था। और उसके बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में, माने 2006 के चुनाव में AIUDF को 10 सीटें मिली थी विधानसभा में, लेकिन उसके बाद जो 2011 में विधानसभा चुनाव हुआ, इस राजनीतिक दल को 18 सीटें मिली और इसके बाद असम के विभिन्न राजनीतिक दल चौंक गए, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल का प्रभाव बराक घाटी और लोअर असम में फैला हुआ था, खास करके जहाँ पर मुस्लिम बहुत इलाके हैं, खास करके बांग्लादेश से आने वाले जो मुस्लिम आकर असम में बसे थे उनके बीच इनकी गहरी पैठ बन गई। ये एक धर्म गुरु के रूप में भी जाने जाते थे और ये
जगह जगह चुनावी सभा में पानी में फूंक मारकर या उसे पवित्र करके लोगों को देते भी थे, और बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं उस धार्मिक भावना की वजह से, उस आस्था की वजह से उनके पास आते रहते, और उनका प्रभाव बढ़ता चला गया असम की राजनीति में। और यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में AIUDF ने असम की 14 सीटों में से 3 सीटों पर कब्जा कर लिया, धुबरी, करीमगंज और बरपेटा। उसके बाद उनका प्रभाव लगातार बढ़ता रहा, और ये कहा जाता था कि कांग्रेस, और उन्होंने दरअसल जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसको लिया, और असम गण परिषद के जो अल्पसंख्यक समर्थक थे, असम गण परिषद एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और 1985 के विधानसभा चुनाव में भी लोअर असम में बराक घाटी में भी असम गण परिषद का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, और बहुत सारे अल्पसंख्यक लोग AGP के टिकट पर चुन कर आए थे। इसलिए यह जरूरी था। तो अजमल के आने के बाद हुआ क्या कि ऐसे तमाम जो बंगला भाषी जो अल्पसंख्यक लोग हैं असम के, वो सब AIUDF के करीब चले गए, और असम गण परिषद और कांग्रेस दोनों का वोट बैंक जो था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसलिए तरुण गोगोई ने यह दिखाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही थी कि बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के बीच सांठगांठ है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और इसका असर कांग्रेस को ऊपरी असम में दिखने लगा था, उसका प्रभाव, जहां पर जो हिंदू बहुल या जो मूल असमिया लोग हैं, जो खिलंजिया लोग हैं, उस पर यह असर दिखने लगा था। इसलिए 2016 के चुनाव में बदरुद्दीन अजमल और AIUDF से दूरी बनाने के लिए, और जो असमिया मतदाता है उनको प्रभावित करने के लिए तरुण गोगोई ने नारा दिया था, हुई अजमल, और वह नारा इतना क्लिक हुआ कि कांग्रेस ने ऊपरी असम में शानदार प्रदर्शन किया था। और यही वजह है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में AIUDF की सीटें 18 से घटकर 13 हो गई थी, और उसी का प्रभाव है कि 2019 में AIUDF को लोकसभा की सिर्फ 1 सीट धुबरी मिली। अब सोचिए, 3 लोकसभा सीट से सीधा 1 हो गया। वो तरुण गोगोई के उस मास्टर स्ट्रोक बयान का था प्रभाव कि हुई अजमल, और धुबरी से अजमल साहब सांसद चुने गए। फिर 2021 में जब चुनाव हुआ, और उस समय तरुण गोगोई को लगा कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उभर कर आ रही है, तो उन्होंने बदरुद्दीन अजमल के प्रति एक सहानुभूति प्रकट, या थोड़ा सा नरम हो गए। तो 2021 के चुनाव में तरुण गोगोई के भी सुर बदले, राजनीतिक स्थिति ऐसी थी और भाजपा का उठान ऐसा था। तो 2021 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में AIUDF को 16 सीटें मिली, और ये अधिकांश मुस्लिम बहुल इलाका था। लेकिन फिर वैसे 2009 के भी, दर्शकों को बता दें, 2009 के भी लोकसभा चुनाव में, चूंकि AIUDF का गठन 2005 में हो चुका था, और 2006 के विधानसभा चुनाव में इसको 10 सीटें मिली थी, इसीलिए 2009 में भी लोकसभा चुनाव में भी AIUDF को 1 सीट मिली। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल धुबरी से बुरी तरह से हार गए। इस चुनाव में एक बार फिर से AIUDF ने 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किया है। इसके पहले वो जनरली पूरे असम में ज़्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 27 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट दिए हैं, और उनका कहना है कि हमारा जहां पर प्रभाव है वो वहीं पर चुनाव जोर शोर से लड़ेंगे। और इस बार खुद बदरुद्दीन अजमल बराक घाटी में बीना कांदी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अब बदरुद्दीन अजमल की मदद के लिए
ओवैसी भी असम में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसका लाभ किसको मिलेगा। अगर अजमल सक्रिय रूप से राजनीति करते हैं और उनका प्रभाव बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये जो मुस्लिम बांग्ला भाषी जो मुस्लिम मतदाता हैं उनमें डिवीजन होगा और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। तो सवाल यह उठता है कि क्या बदरुद्दीन अजमल और उनके प्रचार के लिए आ रहे ओवैसी क्या कांग्रेस के वोटों को विभाजित करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से मियाँ मुस्लिम माने बांग्लादेश से आकर असम में बसे जो मुस्लिम हैं उन पर प्रहार कर रहे हैं, तो वो लोग मन बना चुके थे कि यह कहा जा रहा था कि वे सारे लोग कांग्रेस को वोट देंगे। तो क्या बदरुद्दीन अजमल का असम की राजनीति में फिर से सक्रिय होना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या परिणाम आएंगे, यह विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। बस आज के लिए इतना ही। आज मैंने AIUDF या असम की जो अल्पसंख्यक राजनीति है और बदरुद्दीन अजमल की जो अपनी सक्रियता है उस पर मैं विशेष रूप से बातचीत करना चाह रहा था। आज के लिए बस इतना ही। हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी